अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। कि डाटा का जो है वो डाटा को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना, डाटा को ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर ड्राइंग ग्राफ्स, द मोस्ट कंपेलिंग बीइंग दैट वन सिंपल ग्राफ से मोर देन 20 पेजेस ऑफ प्रोज। यानी अगर आपके पास कोई भी चीज़ 20 पेजेस की लिखी हुई है तो आप उसको जस्ट वन ग्राफ से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैनी ग्राफ्स रिप्रेजेंट अ समरी ऑफ डाटा दैट हैज़ बीन कलेक्टेड टू सपोर्ट अ पर्टिकुलर थ्योरी। ठीक है कि बहुत सारे जो ग्राफ्स हैं वो डाटा की इस तरह से समरी पेश करते हैं कि जो आपने डाटा कलेक्ट किया होता है उसके अबाउट जो है वो सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आपने करके उसके कॉमन यूजेस पे आ जाना है। कॉमन यूजेस ऑफ ग्राफ्स जो हैं वो करने हैं। ग्राफ्स आर यूजफुल फॉर चेकिंग अजम्पशंस मेड अबाउट द डाटा दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम्ड। कि डाटा की जो है वो ग्राफ्स हमें ये बताते हैं कि डाटा की शेप किस तरह की बन रही है। ठीक है, क्या नॉर्मल शेप बन रही है या कहीं से बहुत ज़्यादा जो है वो वैल्यूज़ आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हो रही हैं, किस टाइप की जो है वो शेप बन रही है डाटा की, ग्राफ्स हमें ये बताते हैं। नेक्स्ट जो है वो पॉइंट आप ये वाला कर लें। ग्राफ्स गिव अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और द रिजल्ट्स ऑफ स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। ग्राफ्स क्या करते हैं कि डाटा को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम एक इमेज दे देते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमने जो है वो स्टैटिस्टिक्स की कौन सी इसके स्टैटिस्टिक्स की डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स हैं जो डाटा की जो है वो शेप के मुताबिक या उसकी जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक आप लगाते हैं। तो ग्राफ्स हमें क्या बताते हैं कि हमें एक इमेज दे देते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमें जो है वो कौन सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इस पे करना है। ठीक है, यहाँ तक आपने इसको कर लेना है। उसके बाद है सम ग्राफ्स आर यूजफुल फॉर चेकिंग द वेरिएबिलिटी इन द ऑब्जर्वेशंस एंड आउटलायर्स कैन बी इजीली डिटेक्टेड। कुछ ग्राफ्स जो हैं वो यूज़फुल होते हैं कि डाटा की वेरिएबिलिटी को चेक किया जाता है इस पर। ठीक है, तो वेरिएबिलिटी का मतलब ये है कि आपस में ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो कितनी एक दूसरे से दूर हैं। ठीक है, कितने डिफरेंट हैं, तो ग्राफ्स से हमें ये भी पता चलता है। एंड आउटलायर्स जो हैं वो भी डिटेक्ट हो जाते हैं। आउटलायर्स क्या होते हैं, डाटा के अंदर मौजूद जो है वो बहुत ही एक डिफरेंट ऑब्जर्वेशन होती है। सपोज़ अगर आपका डाटा जो है वो सारा 1 से लेकर 30 तक की वैल्यूज़ के दरमियान लाई कर रहा है, कोई 25 है, 20 है, फिर 18 है, फिर 10 है, फिर उसके बाद 12 है, फिर 22 हो जाती है। इस तरह से 1 से लेकर 30 तक अगर आपका डाटा लाई करता है तो उसके अंदर कहीं भी अगर जो है वो 500 या 200 एक वैल्यू आ जाती है तो उसको हम आउटलायर कहते हैं कि वो बाकी जो है वो डाटा से बिल्कुल डिफरेंट होती है। नेक्स्ट है कि हमने जो है वो ग्राफ किस तरह से बनाना है। सबसे पहले है हमारे पास सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम जो है वो हमें इम्प्रेशन देती है किसका, कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, ये किस तरह से वैल्यूज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, किस तरह से अप एंड डाउन इनमें आ रहे हैं। तो सिंपल बार डायग्राम जो है वो हमें इम्प्रेशन देती है ऐसी वैल्यूज़ के बारे में, और किस डाटा के बारे में, किन वैल्यूज़ के बारे में जो डिस्क्रीट या कैटेगोरिकल हो। ठीक है, डिस्क्रीट डाटा क्या होता है कि जो काउंटिंग से अराइज होता है, आइसोलेटेड पॉइंट्स या होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 वगैरह। ठीक है, और कैटेगोरिकल डाटा कौन सा होता है, जिसमें सिर्फ कैटेगरीज बन सकती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, न्यूमेरिकली जो है वो हम उसको मेजर नहीं कर सकते, वो कैटेगोरिकल डाटा है। इस टाइप का जो डाटा होगा उसकी आप सिंपल बार डायग्राम बनाएंगे। जब भी आपको पेपर में आएगा तो आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप सिंपल बार डायग्राम बनाएं, डाटा दे के कहा जाएगा कि सूटेबल डायग्राम बनाएं। तो वो ये सारी चीज़ें आपने पॉइंट्स अपने जहन में रखने हैं कि किस डाटा के लिए आपने कौन सा ग्राफ बनाना है। नेक्स्ट है इट इज़ यूजुअल टू रिप्रेजेंट इट बार डायग्राम। किस टाइप का जो डाटा होता है उसको आप बार डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ बार डायग्राम द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल और कैटेगरीज आर टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। वेरिएबल की वैल्यूज़ आपने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेनी है, और हाइट्स जो हैं यानी जो इसकी फ्रीक्वेंसी है कि 0 पे कितनी फ्रीक्वेंसी है, 1 पे कितनी है, ये इसकी हाइट होती है। तो ये आपने जो है वो वाई एक्सिस पे स्केल लेना है, उसके मुताबिक जो है वो फिर आपने इसकी हर कैटेगरी की जो है वो हाइट ड्रा करनी है। ठीक है, अब इसको कैसे बनाना है बनाते हैं। नंबर ऑफ़ रोटन पोटैटोज़ हैं सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक, फिर उनकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अब आपने इसको जो है वो सिंपल बार डायग्राम से
कैसे रिप्रेजेंट करना है। एक्स एक्सिस पे आपने वेरिएबल लेना है, कैटेगरीज लेनी है, ठीक है। वाई एक्सिस पे आपने फ्रीक्वेंसी में जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, जो आ रही हैं वैल्यूज़, उनके मुताबिक स्केल लेना है। 1 से लेकर 6 तक आ रही हैं ये वैल्यूज़, 1 मिनिमम है, 6 मैक्सिमम है। तो आपने क्या करना है कि 2 के डिफरेंस से भी इनको ले सकते हैं आप, और 1 के डिफरेंस से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज़ जो है वो कम है। ये वाई एक्सिस ले लिया आपने और फिर एक्स एक्सिस ले लिया। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे ये ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन होता है। अब वैल्यूज़ हमारी 0 से लेकर 4 तक आ रही हैं, तो कैटेगरीज आपने एक्स एक्सिस पे लगानी है। ये वेरिएबल की वैल्यूज़ 0, 1 ये आपने इक्वल डिस्टेंस से लेना है, 2, 3 और मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर, लास्ट वैल्यू है यहाँ पर 4, ठीक है। अब आपने फ्रीक्वेंसी ले लेनी है, इधर आपने स्केल लेना है, ठीक है। 1 हम 1 के डिफरेंस से ले लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज़ जो है वो कम है। 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है, 6 मैक्सिमम है। अब देखें 0 पे 5 फ्रीक्वेंसी है। अब आपने 0 पे आ जाना है, इस बार को आपने 5 तक ले जाना है, ठीक है। ज़ीरो पे 5 फ्रीक्वेंसी है, 5 तक आपने जो है वो इस लाइन को ड्रा कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है 1 पे 6 फ्रीक्वेंसी है, 1 वाली लाइन को आपने बार को 6 तक ले जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है 2 पे है 4, 3 पे भी 4 है, उसके बाद 4 पे है 1, ठीक है। ये इस तरह से सिंपल बार डायग्राम बनेगी। यहाँ पर अगर आप चाहें तो हाइट भी बता सकते हैं कि यहाँ पे 5 हाइट थी, यहाँ पर 6 थी, फिर यहाँ 4 थी, यहाँ भी 4 थी और उसके बाद यहाँ 1 थी, ठीक है। इस तरह से आपने सिंपल बार डायग्राम बनानी है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसको आप जो है वो इसकी डेफिनेशन भी याद करें सिंपल बार डायग्राम की, और कॉमन यूजेस ऑफ ग्राफ के जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो भी करें, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की भी डेफिनेशन याद करें, ठीक है। इसमें जो प्रॉब्लम हो वो मुझसे डिस्कस कर लें।